अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ ME इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट आज जो है वो क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर पोएम के। तो ये पोएम मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, डिटेल में समझाया है मैंने, और ये एक मोटिवेशनल पोएम है। तो अगर कोई काम है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो क्या उस काम को छोड़ देना चाहिए या आगे कंटिन्यू रखना चाहिए? तो अगर आप ये पोयम पढ़ेंगे तो आपको बहुत हद तक जो है वो आइडिया मिलेगा और आपको एक मोटिवेशन मिलेगी। तो जो क्वेश्चंस दिए हुए वो भी उस पोयम से ही रिलेटेड हैं, और अगर आपने पोयम पढ़ ली है तो क्वेश्चंस आपने खुद ही कर लिए होंगे। तो अगर आपने पोयम नहीं पढ़ी है तो आप जो है वो लिखिएगा किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मैंने इसको जो एक्सप्लेन किया था, और ME इंग्लिश सेंटर लिख दीजिएगा, आपको मिल जाएगी जो है वो वीडियो। तो किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर लिखकर ME इंग्लिश सेंटर लिखिएगा, वीडियो पूरी आपको मिल जाएगी। उसमें मैंने डिटेल में जो है वो तमाम चीज़ें आप लोगों को समझा दी हैं। तो जल्दी से मैं क्वेश्चन आंसर्स पढ़ता हूँ और फिर जो है हम अपना आगे आगे काम करते हैं। वाई वॉज किंग ब्रूस सो सैड? तो पूछा जा रहा है कि किंग ब्रूस जो है वो उदास क्यों था, ऐसी क्या वजह थी जिसको लेकर जो है वो किंग ब्रूस जो है वो उदास था। तो ये आपको जो है इस क्वेश्चन में बताना है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है किंग ब्रूस वॉज सो सैड बिकॉज ही हैड ट्राइड टू डू एवरीथिंग टू मेक हिज पीपल हैप्पी बट ही हैड फेल्ड। तो देखें, किंग ब्रूस के उदास होने की जो वजह थी वो ये थी कि वो अपनी कौम को जो है वो खुशहाल बनाना चाहते थे। खुशहाल यानी खुश रखना चाहते थे कि उनकी कौम उनकी इज्जत करे और वो अपनी कौम में एक अच्छे बादशाह के तौर पे जो है वो मशहूर हो जाए। लेकिन वो इस चीज़ में नाकाम हो रहे थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत सी मेहनत कर रहे थे, बहुत से काम कर रहे थे अपनी कौम की खिदमत के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे थे, जिस वजह से वो उदास थे। तो एक स्पाइडर ने जो है उन्हें मोटिवेशन दी थी कि अगर आप कोई काम है जो कर रहे हैं बार बार लेकिन उसमें फेल हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस काम को छोड़ दो, बल्कि उस काम को बार बार करो। क्योंकि अगर आप उस काम को बार बार करोगे तो जब हर बार आप उस काम को करोगे ना, तो पहले से बेहतर हो जाओगे। मतलब अगर कोई टेस्ट है, आपने पहली बार उस टेस्ट को दिया तो उसमें आपके आए 20 नंबर, लेकिन अगर आप उसी टेस्ट को दूसरी बार दोगे तो इंशाल्लाह उसमें आपके आएंगे 30 नंबर या ज़्यादा। और जब उसको आप मैनी टाइम्स दोगे या 3 बार दे दोगे तो कम से कम उसमें आप 60% या इससे ज़्यादा नंबर आसानी से ले आओगे। क्यों? क्योंकि आप बार बार उस टेस्ट को दे रहे हो, तो बार बार आपकी तैयारी हो रही है, बार बार आप सीख रहे हो। एक बात मैं आपको इजाफी यहाँ और बता दूँ कि देखें, आज जो हमारे हालात हैं ना, ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही होंगे। अगर हम मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे हालात फ्यूचर में और अच्छे हो जाएंगे। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हालात और ख़राब हो जाएंगे। जो चीज़ें आज हमारे पास हैं शायद वो खुदा ना खास्ता फ्यूचर में हमसे छिन ना जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो इसी तरह से मेहनत करते रहना चाहिए, आप इंशाल्लाह आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो है मेहनत ही आने वाले वक्त में आगे लेके जाती है इंसान को, ठीक है। तो आज आपके पास जो है वो आपके माजी में आपने मेहनत की होगी, उसकी वजह से है। अगर आपने माजी में 9 के पेपर दिए, 8 के पेपर दिए, 7 के, जब भी आप मैट्रिक में आए ना, ऐसा तो नहीं है कि आपने पहली बार स्कूल में एडमिशन लिया और डायरेक्ट मैट्रिक में आ गए। आपने पहले क्लासों में पेपर्स दिए होंगे ना, जब भी मैट्रिक में आ पाए। तो यही वजह है कि मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इसे। अच्छा, बिफोर ही सॉ द स्पाइडर व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू डू? तो स्पाइडर को देखने से पहले, यानी जब उनके सामने स्पाइडर नहीं आया था, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि वो अब क्या करेंगे, ठीक है। इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस ही डिसाइडेड दैट ही वुड गिव अप। तो वो जो है ना एक नाउमीदी की दुनिया में चले गए थे, यानी एक नाउमीद हो गए थे। आपको पता है कि कोई काम अगर बहुत बार आप करो, कामयाब ना हो, तो लोग ताने देते हैं। ताने क्या देते हैं कि भाई तुम फेल हो गए, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी काबिल नहीं हो, छोड़ दो। तो इंसान उन तानों से क्या होता है कि ना उम्मीद होता चला जाता है ना। तो वो भी ऐसी हो गए थे ना उम्मीद। लेकिन जब उन्होंने स्पाइडर को देखा ना, तो उन्हें एक उम्मीद मिली कि जब ये मकड़ी इतनी सी इंसेक्ट होकर, एक इतना सा जो है वो एक इतना सा कीड़ा होकर अपने लिए मेहनत कर सकती है बार बार, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो उन्होंने मेहनत दोबारा की और कामयाबी हासिल की। तो बस मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाब होते रहेंगे। Why did King Bruce think that the spider would not be able to reach its home? तो किंग ब्रूस को क्यों ऐसा लग रहा था कि वो जो है स्पाइडर अपने घर तक नहीं जा पाएगा? यानी वो क्यों ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि वो नेगेटिव माइंडसेट में आए हुए थे, हर चीज़ को नेगेटिवली देख रहे थे। तो इसीलिए वो स्पाइडर को लेकर भी नेगेटिव ही सोच रहे थे कि नहीं जा पाएगा। और क्यों सोच रहे थे वो आपने बताना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके।
तो मैं क्वेश्चन आंसर्स अलग से करा देता हूँ ताकि आप लोगों को ढूंढने में मुश्किल ना हो। और ग्रुप का भी मैं यहाँ बता देता हूँ, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें ना तो इसकी हमने 1000 फीस रखी है, जिसमें नोट्स तमाम सब्जेक्ट की बुक्स का पीडीएफ, अच्छा नोट्स पीडीएफ में होंगे, गैस पेपर, मॉडल पेपर और 5 ईयर के जो हमने सेशन शुरू करने हैं आगे वो के उनकी भी जो वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और लिंक तमाम चीज़ें आपको इस ग्रुप में मिल जाएंगी। और साल में सिर्फ एक बार इसकी फ़ीस देनी है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा और करवा दूँगा, ठीक है। चलें तो इसका जवाब देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है कि स्पाइडर वॉज वेरी फार फ्रॉम इट्स होम, दैट्स वाई किंग ब्रूस थॉट दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट्स होम। तो स्पाइडर जो है ना वो बहुत नीचे आ गया था अपने घर से, मतलब वो समझ लीजिए कि ये एक जाला बना देता हूँ मकड़ी का टाइप का, ठीक है। मकड़ी के टाइप का ये जाला बना दिया और एक बिल्कुल फाइन, ठीक है, एक बिल्कुल फाइन जो है वो जाल से, एक जाले के हिस्से से वो मकड़ी जो है ना वो लटकी हुई थी ज़मीन के बिल्कुल करीब, ठीक है। तो किंग ब्रूस सोच रहे थे कि अब ये अपने घर तक वापस नहीं जा पाएगी, ठीक है, लेकिन मकड़ी बार बार ट्राई करती रही और आखिर में अपने घर को पहुंच गई। अच्छा, इसके बाद जो वीडियो अपलोड करूँगा ना उसमें इसकी तमाम एक्सरसाइजेस भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। Did the spider climb at the same speed all the time or at a different speed? अच्छा, क्या जो हमारी ये मकड़ी थी जिसको किंग ब्रूस देख रहे थे, क्या वो एक ही स्पीड से जाले पे चढ़ रही थी, यानी हर बार सेम स्पीड थी? आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको स्पीड का मतलब पता होगा कि डिस्टेंस को तय करना टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है। फार्मूला इसका हमारे पास ये होता है, v = s/t, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास फार्मूला हो गया स्पीड का, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला हो गया स्पीड का। अच्छा, यहाँ मैंने v लिखा है ना, ये v स्पीड को ही डिनोट कर रहा है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ s लिख लीजिए और यहाँ d लिख लीजिए, ये डिस्टेंस कर लीजिए, ऐसे भी लिखा हुआ आपको फार्मूला मिलता होगा स्पीड का, ठीक है। तो क्या सेम स्पीड से जो है वो स्पाइडर चढ़ रही थी, अपने जाले की तरफ पहुँच रही थी? तो स्पीड उसकी मुख्तलिफ थी। अगर आपने पोएम पढ़ी है तो आपको उसमें बताया गया था, कभी तेज़ कोशिश कर रही थी, कभी हल्के, वो हर तरीके से अटैम्प्ट कर रही थी। देखें, अगर आप कोई मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं ना, कुछ बनना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही रास्ते पे चल के कुछ बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको सदर जाना है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अगर आपको सदर जाना है और आपके पास ज़रूरी तो नहीं है कि सदर जाने का एक ही रास्ता है, अगर वो रास्ता बंद है या उस रास्ते पे कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है तो आपके पास और 2-3 रास्ते भी हैं, उससे जाएं। अगर आप ये ठान लेंगे ना इसी रास्ते से जाऊंगा, तो क्या पता बार बार फेल होते रहें, दूसरा रास्ता चुनेंगे तो अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचेंगे। तो स्पाइडर भी यही काम कर रही थी कि भाई कभी तेज़ कभी हल्के, ताकि पहुंच जाए कुछ ना कुछ करके। अच्छा, मैंने पहले इसका जवाब बता दिया। द स्पाइडर क्लेम एट अ डिफरेंट स्पीड ऑल द टाइम, तो हर वक्त मुख्तलिफ स्पीड से चढ़ रही थी ताकि जल्दी जल्दी पहुँच जाए कुछ ना कुछ करके। अच्छा, हाउ डिड द स्पाइडर फाइनली रीच इट्स होम, तो कैसे स्पाइडर अपने घर तक पहुंची, होम यानी अपने घर तक। तो मकड़ी के जाले को यहाँ लिखा गया है कॉप वेब, ठीक है। तो आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स नाउ इट वॉज ओनली अ फुट फ्रॉम इट्स कॉम वेब डोर, then steadily inch by inch moved and finally it made a bold little run at a very large pinch and reach its home। तो उसने क्या किया कि वो जो है उसने काफ़ी स्ट्रगल की और बहुत घर के अपने करीब तक पहुंची, मतलब अपने घर के डोर तक, अपने जाले तक पहुंच गई। तो फिर उसने जो है वो एक रन लिया, एक हिम्मत वाला जो है वो रन लिया, उसने छलांग मारी यानी तेज़ चली और अपने जाले को पहुंच गई, ठीक है। तो यही होता है कि आखिर में मेहनत ज़्यादा ही करनी पड़ती है, ठीक है। जब आप मंजिल तक पहुंच रहे होते हैं तो फिर जब मंजिल करीब रह जाती है ना थोड़ी सी, तो फिर मेहनत जो है वो ज़्यादा करनी पड़ रही होती है। ये समझ लीजिए, पेपरों को ले लीजिए आप, जब आप पेपरों की तैयारी शुरू करते हैं स्टार्ट में तो हल्की हल्की तैयारी करते हैं, दिन में 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन जब पेपर करीब आ जाते हैं, बल्कि बस कल ही पेपर है, तो पूरा पूरा दिन पढ़ रहे होते हैं। तो क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि बस आखिरी वक्त है, अब ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो जाए, अच्छे से अच्छे नंबर आ जाए। तो बिल्कुल यहाँ भी वही हिसाब है कि मकड़ी ने आखिर में एक जुर्रतमंदाना जो है वो चली और उससे अपने घर पहुंची। वाई डिड द किंग डिसाइड टू डू ट्राई अगेन, तो किंग ने क्यों डिसाइड किया? देखें, ये तो मोरल है इस पोयम का कि क्यों किंग ने जो है वो डिसाइड किया। तो आपको भी यही मैसेज मिला था कि भाई मेहनत करते रहो और कामयाबी हासिल होगी। अच्छा, वो मकड़ी जो है ना वो किंग ब्रूस को दिखाने के लिए नहीं चढ़ रही थी बार बार, ये किंग ब्रूस को दिखाने के लिए नहीं गिरी थी कि भाई मैं कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकते। मकड़ी एक खुद कंडीशन क्रिएट हो गई
वो गिर गई अपने जाले से और फिर उसने जो है वो मेहनत की पहुंचने के लिए। तो किंग ब्रूस ने उससे मोटिवेशन हासिल की कि बार बार अटैम्प्ट कर रही है, बार बार कोशिश कर रही है अपने जाल तक जाने के लिए। तो मैं भी करता हूँ। तो लिखा हुआ है द किंग डिसाइडेड टू ट्राई अगेन बिकॉज ही सॉ अ स्पाइडर हु रीच इट्स होम आफ्टर मैनी स्ट्रगल्स, सो ही थॉट इफ इट कुड डू व्हाई आई कुड नॉट। तो वही बात है कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, तो ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, यानी अगर ये मकड़ी अपने जाले तक पहुंच सकती है तो मैं अपनी मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच सकता। अब कभी कभार ना लोग ऐसे कंपैरिजन करते हैं कि भाई अगर ये 10th में पहुंचा ना तो मैं भी 10th में पहुंचूंगा। देखिए, कंपैरिजन ज़रूरी नहीं है, आपको उससे मोटिवेशन हासिल करना ज़रूरी है। आपने ये सोचा कि अगर वो 10th में पहुंचा है तो मैं जो है वो 8 में पहुंच जाऊंगा क्योंकि आप पीछे क्लासेस में। तो बताने का मकसद ये है, मैं कहना ये चाहता हूँ यहाँ पर कि किंग ब्रूस ने उसे अच्छी तरीके से देखा, उसकी स्ट्रगल को वॉच किया और ख़ामोशी से जो है चीज़ों को देखा और फिर वो आगे बढ़ा। अब देखें, अकेला होना, तन्हा होना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं मेरी नज़र में। अकेला होना ये है कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है लेकिन आप तन्हा हैं। अब आप बोलेंगे सर अकेले की हार्ट उर्दू होती है तन्हा, लेकिन मैं यहाँ बताना ये चाहता हूँ कि देखें, अकेला वो होता है जिसके इर्द गिर्द कोई ना हो, लेकिन तन्हा वो होता है जिसके इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग हों लेकिन वो एक सोच में हो, वो एक अपनी मंजिल को सोच रहा हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हो। तो जितने भी लोग इस दुनिया में बड़े बने हैं, जिन्होंने एक मकाम हासिल किया है, तो उन्होंने अकेले एक मंजिल पे चले हैं, अकेले एक जो है रास्ते पे चले हैं, फिर अपनी मंजिल को पहुँचे हैं। जिसमें आप कायदे आज़म को भी देख सकते हैं, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की, पढ़ाई की, मेहनत की, उसके बाद पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। तो कायदे आज़म की जो इज़्ज़त और तारीफ़ है ना, यानी कायदे आज़म की जो इज़्ज़त करते हैं ना, वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं करते बल्कि हिंदू भी करते हैं, क्योंकि वो एक वेल ड्रेस्ड और वेल डिसिप्लिन और एक अच्छे इंसान थे और अपनी जो बात करते थे ना उस पर जो है ना वो कायम रहते थे, यानी साबित कदम रहते थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान थे, जो बात करते थे उस पर कायम रहते थे। तो इसी तरह से अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं ना तो मेहनत जो है वो करें और साथ साथ जो बात करें ना उसके ऊपर कायम रहें, ताकि फिर ये हो कि आप अपने आप को भी इस बात पे राज़ी रख सके कि हाँ भाई मैंने ये अपने आप से कमिटमेंट की है, मैं इसे पूरा करूँगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, तो किंग ब्रूस को मकड़ी ने जो है वो मोटिवेट किया कि भाई जैसे मकड़ी कर सकती है, अपने जाले तक पहुँच सकती है बार बार कोशिश करके, तो मैं भी अपनी कौम के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो फिर किंग ने जो है वो कोशिश की और फिर लोगों ने बताया कि हाँ वो वाकई ही अपनी कोशिशों में कामयाब रहा और उसने लोगों के लिए काम किया। तो जब भी उसके बारे में पोयम लिखी गई, अगर वो फेल हो जाता यानी कुछ नहीं कर पाता तो वो पोयम शायद दोबारा नहीं लिखी जाती उसके ऊपर, ये फिर वो उसकी कहानी वहीं ख़त्म हो जाती। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसके बाद एक्सरसाइजेस अपलोड करनी है। मैंने एक सेशन स्टार्ट किया है नया, जिसमें मैं आपको 5 ईयर सॉल्व करा रहा हूँ। हर महीने 2 हफ्ते में मैं एक वीडियो 5 ईयर की अपलोड कर देता हूँ, मैट्रिक और 9 से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह आप उसमें ऐड रहिए, ग्रुप्स में ऐड हैं तो वो चीज़ें आपको मिलती जा रही होंगी, तो उससे भी तैयारी करते रहें। कुछ बच्चे से 5 ईयर से तैयारी करते हैं तो उनके लिए ये बहुत अच्छा हो गया है कि कोई एक चैनल जो 5 ईयर की तैयारी भी करा रहा है, और वैसे तो कोई चैनल है नहीं शायद अब तक यूट्यूब पे जो कि सिर्फ 5 ईयर की भी तैयारी कराता हो, लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये भी करा दूं, ताकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो 5 ईयर से तैयारी करते हैं। तो आप लोग ऐड होंगे तो उसमें आपको फ़ायदा रहेगा। पढ़ाई ऐसा है कि जितना सीखेंगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा, कभी भी नुकसान नहीं रहेगा। अगर 2 लफ्ज़ ज़्यादा पढ़ लेंगे ना तो आपका कोई नुकसान नहीं है बल्कि फ़ायदा है। ठीक है, तो कोशिश करें, पढ़ते रहें, सीखते रहें। क्वेश्चन आंसर्स हो गए, एक्सरसाइज 5 थी। अब बकिया जो एक्सरसाइज है ना 1 से लेकर और समरी तक जितनी भी इसमें चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल आपको करा दूंगा। वो थोड़ी सी वीडियो लेंदी रहेगी क्योंकि उसमें काफ़ी एक्सरसाइजेस हैं और समरी थोड़ी पोएम की बड़ी है, क्योंकि इसमें 14 के करीब वर्स शामिल है, वर्सेस शामिल है ना, तो इसमें 14 के करीब है बंद, तो फिर वो तमाम मेरे को आपको कराना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। ग्रुप की ये डिटेल लिख दी है मैंने, इसको देख लीजिएगा, ग्रुप में ऐड हो जाइएगा ताकि वहाँ भी आपको तमाम चीज़ें मिल जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।